26 तारीख है और कांग्रेस के द्वारा सरना धर्म कोड को लेकर के रांची में बृहद तौर पर आदिवासियों के साथ मिलकर धरना दिया है कि जब तक आदिवासी सरना कोड को नहीं मिलेगा तब तक जनजातीय जनगणना नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम। भारत देश में संविधान के अनुसार जिसको जो मांगना है मांग सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे शिक्षाविद दादा माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत और एज ए गार्जियन, वो भी दादे हैं लेकिन गार्जियन है, माननीय श्री केशव महतो कमलेश जी से दो चार को क्वेश्चन हम करना चाहते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दादा साहब के अनुसार हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अब पहला बात तो है कि सरना धर्म कोड, तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड आपका चर्च का मांग है। ये देखिए पेपर हम दिखा रहे हैं, पेपर हम दिखा रहे हैं। सरना धर्म कोड किसका मांग है? चर्च का मांग है। और ये देख लीजिए आप, रामेश्वर उरांव से बोले आर्च बिशप, नई सरकार सरना धर्म कोड जल्द लागू करे। चर्च लिखता है चिट्ठी और आनंद फानंद में कैबिनेट से पास करके सरना धर्म कोड पारित हो जाता है। एक प्रकार से कहिए गिफ्ट। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद दादा सुखदेव भगत जी से और गार्जियन केशव महतो कमलेश जी से जानना चाहते हैं, अभी भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कुल 26 गो अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त है। कै गो? 26 गो। या यूं कहे, बात को समझने के लिए हम ठेठ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कोई बुड़बक का है या कुछो का है, कोई बात नहीं। ठेठ भाषा कहने का मतलब है कि मान के चलिए अभी संविधान के हिसाब से हमको केंद्र से 26 रुपया मिल रहा है। कै रुपया मिल रहा है? 26 रुपया। 26 रुपया। अब जैसे ही थोड़ा देरी के लिए हम मान लिए सरना धर्म कोड हमको मिल गया, जैसे मान के चलिए बहुत लोगों का कहना है कि बौद्ध सबका अलग कोड है, जैन सबका अलग कोड है। अगर हम लोग आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए भी सरना धर्म कोड मिल जाता है, अभी हम लोग को 26 रुपया मिल रहा है, और जैसे ही सरना धर्म कोड अगर मिल जाता है थोड़ा देरी के लिए, जिस प्रकार जैन सबका अलग कोड है, बौद्ध सबका अलग कोड है, उसी प्रकार हम लोग को सरना धर्म कोड मिल गया। तो 26 को जो हक अधिकार अभी केंद्र 26 रुपया जो दे रहा है, 26 रुपया से मेरी जानकारी में और मेरी संविधान स्टडी करने के हिसाब से, किताब की जानकारी के अनुसार से 26 रुपया से घटकर हम लोग 24 रुपया में चले जाएंगे और मात्र 2 रुपया में रहेंगे। कै रुपया में रहेंगे? 2 रुपया में। 2 रुपया में। कहने का मतलब है कि 26 को अनुच्छेद में जो हक अधिकार तो सीधे घट के 2 गो अनुच्छेद में आपको हक अधिकार। तो कौन कौन हक अनुच्छेद? भारत का संविधान के अनुसार 29 और 30, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। जबकि हम अपना जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में जनजातियों को, आदिवासियों को रूढ़ी प्रथा ही पहचान है। दूसरी बात, आनंद फानंद में जैसे सरना धर्म कोड, चर्च का मांगा हुआ चीज को आप मांग रहे हैं, और आनंद फानंद कैबिनेट से पास करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर भी नहीं कराए और सीधे सीधे भेज। इसका हम क्या मतलब निकालें? छोड़िए उस सबका, हम किसी का टीका टिप्पणी नहीं करते हैं क्या किया नहीं किया। हम सीधे सीधे आपका चैनल के माध्यम से माननीय सांसद दादा श्री सुखदेव भगत जी और माननीय हमारे गार्जियन श्री केशव महतो कमलेश जी से, चूंकि ये दोनों अभी सरकार में हैं और बहुत ओहदे माने ऊंचा पोस्ट में है, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। हम एगो ये निवेदन कर रहे हैं केवल
सरना धर्म कोड पारित होने से जो भारत सरकार के द्वारा जो 26 गो अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त हो रहा है, क्या सरना धर्म कोड पारित होने से 26 हक अधिकार प्राप्त होगा या बरकरार रहेगा? इस बाबत माननीय दोनों से मेरा निवेदन है, गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हुजूर आप कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए। कैबिनेट में क्या रहेगा कि सरना धर्म कोड पारित होने से भी आपको जो अभी वर्तमान समय में केंद्र से 26 गो अनुच्छेदों में जो हक अधिकार प्राप्त हो रहा है वो बरकरार रहेगा। अगर कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देते हैं तो मैं आपको फूले डंके की चोट पर ये आह्वान कर रहा हूं कि झारखंड में अगर कोई सरना धर्म कोड मांगने वाला अगर पहला आदमी रहेगा तो श्री सोमा उरांव रहेगा। लेकिन कब? जब आप कैबिनेट से चिट्ठी निकलवा दीजिएगा तब। आप सोचने वाली बात है कि अभी 26 रुपया आपको केंद्र से मिल रहा है, उसको 24 रुपया को दरकिनार करके केवल 2 रुपया को धरने के लिए क्यों अकबका रहे हैं आप? इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। क्यों भाई? पहले कौन किया, क्या किया, उसमें हम किसी का बात विवाद में नहीं जाते हैं, काहे कि हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन सरना धर्म कोड चर्च का मांग है, कार्डिनल चिट्ठी लिखते हैं, विशेष कैबिनेट में विधानसभा में इसका चर्चा होता है। इसका ड्राफ्टिंग क्या बनाया है? पूर्व टीएसी दादे कहेंगे, श्री रतन तिर्की जी और प्रभाकर तिर्की जी, दोनों ने ड्राफ्टिंग बनाया है, सरकार को पास भेजा, आनंद फानंद में कैबिनेट से पास भी हो गया, गवर्नर से बिना साइन कराया दिल्ली भेज दिया गया। तो मेरा सीधे सीधे ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलवा दीजिए। तो सर्वप्रथम अगर एक चिट्ठी में हूबहू निकाल दीजिएगा कि जो भी अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को जो हक अधिकार प्राप्त है वो बरकरार रहेगा, तो सर्वप्रथम सोमा मांगेगा, और नहीं तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपको सरना धर्म कोड लेना है, गोंडी धर्म कोड लेना है, भील धर्म कोड लेना है, विदिन धर्म कोड लेना है, और का लेना है आप लीजिए, हमको कहीं कोई इतराज नहीं है, जिसको जो मांगना है मांगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कर रहा हूं, जब तक भारत देश का संविधान रहेगा, मैं सोमा उरांव 1 नंबर का जनजाति हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत सोमा उरांव को हिंदू और हिंदू कहने से रोक नहीं सकता है। और जबरदस्ती अगर सोमा को अगर सरना धर्म कोड देने का प्रयास कीजिएगा या विदिन धर्म कोड देने का प्रयास कीजिएगा या और कोई भी धर्म कोड देने का प्रयास कीजिएगा तो सोमा कभी स्वीकार नहीं करेगा। जबरदस्ती प्रयास कीजिएगा तो भारतीय संविधान के अनुसार 226 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय जाऊंगा और उड़ा दूंगा, और जरूरत पड़ेगा तो संविधान 32 के तहत जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और पूरा कोडे को खा जाऊंगा। और अगर ये सब नहीं करवाना है तो माननीय दादा दोनों से मेरा निवेदन है, गोड़ लग रहे हैं कि कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए ताकि मेरा भी भरम दूर हो जाए। अभी भारत का संविधान में आपको टोटल 26 गो में हक अधिकार प्राप्त है। इसका हम देखिए कैमरा में इसको थोड़ा कैद किया जाए, सब अनुच्छेद इसमें हम जिक्र किए हुए। तो हम अपना 26 को हक अधिकार छोड़ के 26 रुपया को छोड़ के 24 रुपया को किनारे करके 2 रुपया क्यों पकड़े, सो हमको बता दीजिए। आपको हम कागजे दिखा दिए कि यह मांग किसका है, चर्च का है। आनंद फानंद कैबिनेट से पास करके सरना धर्म कोड। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधे सीधे माननीय सांसद बुद्धिजीवी हमारे बड़े भाई दादा, प्यार से कह रहे हैं, दुलार से, कोई गर्मा गर्मी का बात नहीं है, दुलार से प्यार से नरम भाव से कर रहे हैं दादा माननीय सांसद श्री सुदेश भगत जी और हमारे गार्जियन माननीय श्री केशव महतो कमलेश जी। मैं दोनों से विनम्र गोड़ लगते हुए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग सरकार में हैं और सरकार आपका है और बड़े ऊंचे पोस्ट पे हैं, आप एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलवा दीजिए और उस चिट्ठी में यही रहेगा कि जो भी आदिवासियों का, जनजातियों का हक अधिकार अगर मिलेगा, अभी मिल रहा है, वो सरना धर्म कोड मिलने से बरकरार रहेगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम खुदे कंफ्यूजन है। आप देख लीजिए, हमारे आदिवासी माताएं बहनों को सरना धर्म कोड का एपीडीपी करके जबरदस्ती शादी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? शादी किया जा रहा है। अब मान के चलिए, अगर इस प्रकार का देखिए, वो ताज हुसैन एफिडेविट करके पूजा हेम्ब्रम से शादी करने के लिए एफिडेविट बना रहा है,
अब क्या करेगा, जबरदस्ती उससे शादी कर लेगा। उसके बाद पहले उसको खात्मा करेगा, फिर बुर्का पिंधवाएगा, फिर नमाज पिंधवाएगा, फिर उसके नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, और उसके बाद जमीन लेगा, उसके बाद जगह लेगा, फ्लैट लेगा, सरकार का योजना का लाभ लेगा, और पंचायती राज विभागों में भी इलेक्शन लड़वाएगा, विधानसभा में भी इलेक्शन लड़वाएगा, लोकसभा में भी इलेक्शन लड़वाएगा। तो आदिवासी समाज, जनजाति समाज जाए तो कहाँ जाए। इसीलिए माननीय दोनों दादाओं से मेरा निवेदन है कि कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए, और दोनों माननीय दादा से, विशेष करके माननीय सांसद बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, संसद भवन में भी उसका हम बैठ सुनते हैं, बहुत गरजते हैं। दादा, हम तो कहेंगे ना कि आदिवासियों का और कुछ कुछ समस्या होता है, वैसे मुद्दों को भी आप उठाइए। आज दादा आप देखे हों कि गोडा में एक आदिवासी को षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित के तहत मुस्लिमों के द्वारा उसका बलात्कार किया जाता है। इससे पूर्व बोकारो में देख लीजिए, जबरदस्ती एक आदिवासी का बलात्कार करने के लिए अब्दुल कलाम प्रयासरत था, तो किस्मत मानिए कि दांत से काटने के बाद किसी तरह जान बचा के इज्जत बचाया। उसी प्रकार फिर आगे चले जाइए, गिरिडीह में पूजा हेम्ब्रम को जबरदस्ती ताज से। तो मेरा माननीय सुखदेव भगत जी से, कमलेश दादा जी से मेरा निवेदन है, गोड़ लग रहे हैं कि दादा, जिस प्रकार आप आदिवासी का मुद्दा समझकर, आदिवासी का धर्म अस्तित्व समझकर आज राजभवन के पास विशाल धरना बैठे और महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र दिए, मेरा निवेदन रहेगा इस चैनल के माध्यम से कि आप इन आदिवासी मुद्दों का, ये आदिवासी मुद्दा नहीं है, तो ये सब बात को भी उठाइए। जनता जानने खोजता है, जो ग्रामीण जानने खोजता है कि केवल सरना धर्म कोड के साथ आदिवासियों का जो बलात्कार किया जा रहा है, उसका चीरहरण किया जा रहा है, इस सब बात को क्यों आपने उठा रहे हैं, जबकि आपका सरकार है। आप चाहिएगा तो कड़वा से कड़वा कानून भी ला सकते हैं, लेकिन कानून नहीं लाके सरकार, बोकारो का घटना आदिवासी के साथ घटता है और बलात्कारियों को सरकार नौकरी दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्या ये आदिवासी मुद्दा नहीं है? सब जनता जानने खोजता है, सोमावरा जानने खोजता है। कब इस पर अंकुश लगाइएगा और इस विषय पर कुछ बोलिए, जनता जानने खोजता है। और जबरदस्ती सरना धर्म कोड आप दीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार बोर्ड का कॉलम है, जैन का कॉलम है, सरना धर्म कोड भी आप रखिए, डोंट वरी, चर्च का मांग है, चिट्ठी दिखा रहे हैं। कोई तो कब कह देगा कि सोमा पगला गया है, अपने से टाइप किया होगा, लेकिन यहाँ फोटो बढ़िया से देखिए आप। तो माननीय सांसद बुद्धिजीवी दादा सुखदेव भगत जी और माननीय हमारे गार्जियन श्री केशव महतो कमलेश जी से मेरा आग्रह होगा कि सरना धर्म कोड पारित होने या इसका मांग पत्र करने से पहले आदिवासी मुद्दों, जिस प्रकार महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है, इस पर मुद्दा उठाइए। दूसरा, एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलवाइए कि सरना धर्म कोड पारित होने से केंद्र का जो 26 रुपया यानी कि 26 गो अनुच्छेद में हक अधिकार मिल रहा है, वो बरकरार रहेगा। इस बाबत कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवाइए। इस प्रकार का राजनीति करना बंद कीजिए, सब हम पकड़ रहे हैं। तीसरा, आप अभी अगर सरकार में, अगर सही में आप आदिवासी के हितैषी हैं, तो आप अभी वर्तमान समय में जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, क्या बन रहा है? जाति प्रमाण पत्र। जोर से बोलिए ना, जाति प्रमाण पत्र जो बन रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो। अगर ऐसा चिट्ठी निकलवा दीजिएगा और जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति का नाम हो जाएगा, तो आदिवासियों का आरक्षण का लाभ दूसरे धर्मांतरी और मुस्लिम नहीं ले सकेंगे। आज के समय में कहा है कि जबरदस्ती कोई आदिवासी महिला माँ बहन के साथ अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसके बाद बैठकी हो जा रहा है, और इतना दबाव मुस्लिमों का रहता है कि लास्ट में वो आदिवासी का शादी किया जाता है। शादी करने के बाद उसका खात्मा होता है, उसका बांधता है, नमाज पढ़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, और जाति प्रमाण पत्र जमीन ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, योजना का लाभ ले रहा है, मुखिया बन रहा है, मुख्य बन रहा है, जिला परिषद बन रहा है, विधानसभा में विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है। अगर आप सही भी हितैषी हैं, माननीय केशव महतो कमलेश दादा और माननीय सुखदेव भगत जी दादा, दोनों को दादा कर रहे हैं, अगर सही भी हितैषी है, आदिवासी समाज के हितैषी चाहते हैं, तो एगो कैबिनेट से चिट्ठी निकलेगी
तो जो भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा पिता के नाम के साथ पति के नाम पर, काहे कि ऐसा केस अनगिनत हो गया है और आने वाला दिन में अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो समूल आदिवासी का हक अधिकार जमीन जगह नाश होना लगभग तय है। नौकरी भी मिलना असंभव है। सोमा का तो नौकरी लगने नहीं जा रहा है, सोमा का हो गया एज खत्म, लेकिन आने वाला युवा पीढ़ी नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए कि आदिवासी से जबरदस्ती शादी करके सारा मायके से जाति प्रमाण पत्र बना के वही सब हक अधिकार ले लेंगे तो आपका बचेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से 3 बिंदु हम एक चीज एक बार फिर पुनः एक बार बताना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड चर्च का मांग है। इसका ड्राफ्टिंग पूर्व टीएसी मेंबर श्रीमान रतन तिर्की जी और श्री प्रभाकर तिर्की जी दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका वीडियो भी हमारे पास है, अभी हम उसको भी सुनाना चाहेंगे और थोड़ा सा और हल्का सा इंडिकेट करना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड लेके 2013 में माननीय सांसद पूर्व सांसद श्री सुदर्शन भगत जी केंद्र को लिखे थे, जवाब आ गया यह संभव नहीं है। 2015 में पूर्व विधायक माननीय श्री देव कुमार धाम जी भी लिखे थे, उसका भी जवाब आ गया यह संभव नहीं है। क्योंकि 105 को ऑलरेडी छोटा छोटा पंथ धर्म कोड के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये 6ठा नंबर है। अगर सबों को छोटा छोटा पंथ दे देगा तो देश का क्या स्थिति होगा, वो सोचने वाली बात है। और श्री रतन तिर्की जी का बाइट भी हमारे पास है, इसको हम सुनाना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है की ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्चबिशप की सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है की ओर से किया जा चुका है। कि सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है की ओर से कि सरना धर्म कोड की मांग ईसाई समुदाय की ओर से किया जा चुका है, आदिवासी ईसाई जो है की ओर से किया जा चुका है। चर्च की जो यहाँ के आर्चबिशप है उन लोगों ने सरकार को लिख के दिया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म नहीं है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनको एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और बहुत खुशी और आश्चर्य की बात है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत गौरवान्वित होता हूँ मैं कि रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने सरना धर्म कोड का कैबिनेट नोट तैयार किया, झारखंड सरकार को दिया और झारखंड सरकार ने उसको एक दिन का विशेष सत्र बुला के बहु सरना धर्म कोड राज्यपाल को भेजा और राष्ट्रपति के पास। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि एक आदिवासी में कौन कौन बिंदु पुनः एक बार दोहरा दे रहे हैं, उसके बाद बाइट को बंद करेंगे। सरना धर्म कोड पारित होने से वर्तमान समय में भारत का संविधान के अनुसार जो जनजातियों को, आदिवासियों को 26 अनुच्छेद में जो हक अधिकार मिल रहा है क्या बरकरार रहेगा, इस बाबत कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दे। दूसरा, आदिवासी महिलाओं के प्रति मुस्लिमों के द्वारा षड्यंत्र के तहत जबरदस्ती बलात्कार किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों को पर भी आप लोग कानून बनाइए और आवाज निकालिए। आदिवासी समाज देखना चाहता है सुखदेव भगत का मुंह से कि सुखदेव भगत माननीय सांसद क्या बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी क्या बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें जाति प्रमाण पत्र में कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए कि पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य। अभी आप देख लीजिए निताज हुसैन अब जबरदस्ती आदिवासी महिला से शादी कर लेगा, नौकरी ले लेगा, चाकरी ले लेगा, सारी चीज ले लेगा। और आरक्षण तो आदिवासी का अगर ऐसा कैबिनेट से निकाल दीजिएगा पिता के नाम के साथ साथ पति का होना अनिवार्य है तो आरक्षण बच जाएगा, जमीन बच जाएगा, आदिवासी से जल्दी शादी भी नहीं करेगा। अभी तो अगुवा करके जबरदस्ती कर रहा है, बंदूक की नोक पर, लाठी की नोक पर, तलवार की नोक पर। आपका बांग्लादेशी घुस बैठिए, यही जाति प्रमाण पत्र का आधार बना के दुनिया भर का बांग्लादेशी घुट रहा है, उस पर भी रोक लगेगा। तो तीसरा मांग जो है कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य। तो आप लोग को हम सुध के एकदम सत्सांग गोड़ लगे। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी भी हैं। राम राम।